हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 के जर्नल एंट्रीज के सीरीज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर। आज की टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा तो वो खुद भी इस वीडियो को देखें और क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट उनके संपर्क में हैं आप उनको जरूर सजेस्ट करें जो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस और इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये लेजर का टॉपिक है बहुत ही आसान, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों बच्चे इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलते हैं, ज्यादा डिस्कशन से अच्छा है जो आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज का टॉपिक मैंने बोला हमारा क्या है, लेजर। ध्यान से देखिएगा, हमने आज की टॉपिक की शुरुआत की और आज के टॉपिक का हमने क्या हेडिंग दिया, लेजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। इस लेजर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता। अब ये लेजर होता क्या है? दो टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है व्हाट इज लेजर और कभी पूछा जाता है व्हाई वी मेक लेजर। आप क्या बताएंगे? आप सिंपल वर्ड में बोलेंगे लेजर इज यूज्ड। सिंपल वर्ड में आप बोलेंगे लेजर इज यूज्ड फॉर समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। लेजर इज यूज्ड फॉर समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। Laser is used for summarizing of transactions. Laser is used for summarizing of transactions recorded in journal. Laser is used for summarizing of transactions recorded in journal. मतलब जर्नल में हमने जिस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हम उसको लेजर में क्या करते हैं, समराइज करते हैं। मतलब एक जगह कलेक्ट करते। एक सिंपल सा हम एग्जांपल बता रहे हैं जो हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे हम एक ही ट्रांजैक्शन ले कैश में हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं। पर्टिकुलर पीरियड के एंड होने के बाद हम ये जानना चाहते हैं तो हमने उस पीरियड में कितना कैश रिसीव किया, हमने कितना कैश पेमेंट किया और आज के डेट में कैश का हमारे पास कितना बैलेंस बचा। ये सारी बातें हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम लोग कैश के सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह कलेक्ट यानी कि समराइज ना। तो लेजर हम लोग क्यों बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को समराइज करने, जो कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, जर्नल। मतलब जर्नल में हमने जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हम लेजर में उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। लेजर बनाते समय सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात दिमाग में ये सेट करना है, एकदम ध्यान से समझना है, each and every part of transactions, each and every part of transactions, each and every part of transactions, each and every part of transactions recorded once as a ledger. Each and every part of transactions recorded once मतलब one time. Each and every part of transactions recorded once मतलब one time as a ledger. Each and every part of transactions recorded once as a ledger. मतलब लेजर बनता है हर एक पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस का, लेजर बनता है हर एक पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस का। और कितनी बार बनता है, एक बार। ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात दिमाग में सेट करना है, जो लेजर बनता है हर एक पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस का और कितनी बार, एक। क्लियर होगा? ये बातें अगर समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान से समझिए, मैंने बोला लेजर क्या होता है, तो लेजर हम बनाते हैं
ट्रांजैक्शन को समराइज करने के लिए, जिसको हमने रिकॉर्ड कहाँ किया है, जर्नल। लेजर बनता है हर एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का, और कितनी बार बनता है, एक बार। जैसे हम कुछ ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 2020 में जनवरी 1 को एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें क्या लगाया, कैश। तो हमने जर्नल एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेसमैन ने जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट किया और कैश लगाया, तो हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने कितना अमाउंट लिखा, 10,000 और 10,000। मान लीजिए जनवरी 5 को उसने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए बैंक में उसने कितना डिपॉजिट किया, 5,000। ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस हमको इस शक्ल में नजर आ रहा है, क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड कहाँ किया है, जर्नल। ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस हमको इस शक्ल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड कहाँ किया है, जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको समराइज कहाँ करेंगे, लेजर। लेजर बनाते समय सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोला, जो लेजर बनता है हर एक पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का, और कितनी बार बनता है, एक बार। तो पहले हमको ट्रांजैक्शन देख करके ये एनालाइज करना है जो टोटल कितने लेजर बने। पहला ट्रांजैक्शन में देखिए, पहला पार्ट क्या है, कैश। तो हम लोग पहला लेजर बनाएंगे किसका, कैश। उसी ट्रांजैक्शन में देखिए दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटल। तो हम लोग दूसरा लेजर बनाएंगे किसका, कैपिटल। अब चलिए दूसरे ट्रांजैक्शन में देखिए पहला पार्ट क्या है, बैंक। तो तीसरा लेजर हम लोग किसका बनाएंगे, बैंक। अगला पार्ट देखिए अगेन क्या है, कैश। कैश का लेजर बना चुके हैं, और लेजर बनता है सिर्फ एक बार। तो इन दो ट्रांजैक्शनों में कितने लेजर बनाने होंगे। अब अगर 3 लेजर बनाना है, तो सबसे पहला लेजर हमको किसका बनाना है, कैश का। कैश का अगर लेजर बनाना है तो हमने हेडिंग दिया कैश अकाउंट। कैश का अगर हमको लेजर बनाना है तो हमने क्या हेडिंग दिया, कैश अकाउंट। बच्चे क्या गलती करते हैं, लिख देते हैं कैश और आगे A/C। ऐसा नहीं करना है, पूरा अकाउंट की हेडिंग देने के बाद अब हम क्या करेंगे, लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लेजर के फॉर्मेट में इस कॉलम में हमने लिख दिया डेबिट, और इस कॉर्नर में हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट। लेजर के फॉर्मेट में एकदम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला कॉलम होता है किसका, डेट। लेजर के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम होता है किसका, डेट का। डेट के बाद लेजर के फॉर्मेट में दूसरा कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका, पर्टिकुलर्स। डेट के बाद दूसरा कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद एकदम छोटा सा एक कॉलम ड्रॉ करते हैं किसका, जेएफ। जेएफ का मतलब क्या होता है, जर्नल फोलियो। जेएफ का यहाँ क्या मतलब होता है, जर्नल फोलियो। जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो तीसरा कॉलम बनाते हैं एलएफ का, मतलब लेजर फोलियो। और जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो तीसरा कॉलम होता है जेएफ का, यानी कि जर्नल फोलियो। जैसे जर्नल एंट्री करते समय एलएफ के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखते, वैसे ही लेजर बनाते समय जेएफ के कॉलम में कुछ भी नहीं। चौथा कॉलम होता है बेसिकली डेबिट का अमाउंट, यानी कि डेबिट में हमने कितने कॉलम ड्रॉ किए, 4। कौन कौन सा कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ। सिमिलर 4 कॉलम ड्रॉ करते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम सेम होता है किसका, पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम हम लोग ड्रॉ करते हैं किसका, जेएफ का, और चौथा कॉलम होता है अगेन किसका, अमाउंट। हम लोग लेजर के फॉर्मेट में टोटल कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं, हम लोग लेजर के फॉर्मेट में टोटल कितना कॉलम ड्रॉ करते हैं, 8। 4 कॉलम डेबिट में और 4 कॉलम क्रेडिट।
लेजर के फॉर्मेट में हम टोटल कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं? 8। 4 कॉलम डेबिट में और 4 कॉलम क्रेडिट। कौन कौन सा कॉलम होता है? डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स जेएफ। अब लेजर कैसे बनाना? तो सबसे पहले और ध्यान देने वाली बात, ध्यान से दें, पहले दोनों तरफ डेट के कॉलम में हम ईयर लिखते हैं। ईयर हमारा कौन सा है? 2020, और यहां भी हमने लिख दिया 2020। अब याद रखिएगा, जो डेबिट में अगर कुछ भी लिखेंगे उससे पहले हम लिखेंगे 2, और क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे? 1। डेबिट में कुछ भी लिखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे? 2, और क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे? 1। अब प्रश्न ये उठता है, जो कब लिखेंगे डेबिट में और कब लिखेंगे क्रेडिट? इसका रूल एकदम सिंपल सा है, मैं 2 मिनट के अंदर बताता हूं, और प्लीज ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सजेस्ट कीजिए। हम हर एक ट्रांजैक्शन में उसको ढूंढते हैं जिसका लेजर बना। लेजर बनाने का रूल ध्यान से सुनिएगा, हम हर एक ट्रांजैक्शन में उसको ढूंढते हैं जिसका लेजर बना। ढूंढने पर 2 ही बातें होगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन में उसको ढूंढते हैं जिसका लेजर बना। ढूंढने पर 2 ही बातें होगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिलेगा उसका अपोजिट पार्ट। अगर मिलेगा तो उसका कौन सा पार्ट देखेंगे? अपोजिट। अपोजिट पार्ट 2 ही जगह मिलेगा, या तो मिलेगा कहाँ? डेबिट में, या कहाँ मिलेगा? क्रेडिट में। अगर डेबिट में मिलेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट में मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट। ये सिंपल सा रूल है इसको बनाने का, लेजर को बनाने। लेजर को बनाने का मैंने बोला सिंपल सा रूल क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन में उसको ढूंढेंगे जिसका लेजर बना है। 2 ही बातें होगी, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिलेगा अपोजिट पार्ट देखेंगे। अपोजिट पार्ट अगर डेबिट में होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट में होगा तो डेबिट में। अब चलते हैं, हम लोग बनाना शुरू करें। हम किसका लेजर बना रहे हैं? कैश का। हम किसको ढूंढेंगे? कैश को। पहली एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहले ये बताइए इसमें कैश है या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, कैश। अगर कैश है तो उसका कौन सा पार्ट देखेंगे? अपोजिट। ध्यान से देखिए, कैश का अपोजिट पार्ट यहाँ क्या है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट में। कैपिटल कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट में। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। डेबिट में पहले क्या लिखते हैं? 2। तो 2 के आगे हमने क्या लिख दिया? कैपिटल। 2 के आगे हमने क्या लिख दिया? कैपिटल। हमने यहाँ डेट लिख दिया। डेट हमारा कौन सा है? जनवरी में। और अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट हमेशा याद रखिएगा, जो उसका लिखते हैं जिसका लेजर बना रहे हैं। इसका लेजर बना रहे हैं कैश का। ध्यान से देखिए, कैश के सामने कितना अमाउंट है? 10,000। तो यहाँ हमने अमाउंट कॉलम में कितना अमाउंट लिख दिया? 10,000। चलते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। दूसरे ट्रांजैक्शन में भी देखिए कैश है। कैश का अपोजिट पार्ट क्या है? बैंक। बैंक कहाँ है? डेबिट में। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। क्रेडिट में पहले क्या लिखते हैं? बाय। तो बाय के बाद हमने क्या लिख दिया? बैंक। हमने डेट लिख दिया। डेट कौन सा है? जनवरी 5। हमने अमाउंट लिख दिया। कैश के सामने देखिए कितना अमाउंट है? 5,000। तो हमने कितना अमाउंट लिख दिया? 5,000 लिख दिया हमने। अब लिखने के बाद इंपॉर्टेंट काम होता है लेजर का बैलेंस का, और ये एकदम आसान काम। बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग रफ में टोटल करेंगे। किसका? डेबिट का और क्रेडिट। पहले हम लोग रफ में
टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट। टोटल कीजिए, डेबिट का टोटल हो रहा है 10,000 और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 5,000। बैलेंस करने के लिए पहले टोटल करेंगे किसका, डेबिट का और क्रेडिट। हमने टोटल किया, डेबिट का टोटल आ रहा है 10,000 और क्रेडिट का 5,000। इधर का टोटल ज्यादा है डेबिट का, इधर का टोटल ज्यादा है डेबिट का, तो थोड़ा सा जगह छोड़ करके जिधर का टोटल ज्यादा है पहले उधर का टोटल करें। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल। डेबिट का टोटल ज्यादा है तो पहले हमने डेबिट का टोटल किया, सेम टोटल हमने अपोजिट साइड में लिख दिया, कितना 10,000। अपोजिट साइड क्या है, कम है। कितने से कम है 5,000। कितने से कम है 5,000। किधर कम है, क्रेडिट में। तो जिधर कम होता है उधर हम लोग क्या लिखते हैं, उधर हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट। जिधर कम अमाउंट होता है उधर हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस सीडी किधर लिखते हैं, जिधर कम अमाउंट है। बैलेंस सीडी किधर लिखते हैं, जिधर कम अमाउंट है। बैलेंस सीडी कहाँ लिखते हैं, जिधर कम अमाउंट है। कहाँ लिखते हैं, टोटल के ऊपर। प्लीज ध्यान से समझिए, कहाँ लिखते हैं, टोटल के ऊपर। कहाँ लिखते हैं, टोटल के ऊपर। कब लिखते हैं, लास्ट डेट। कब लिखते हैं, लास्ट डेट। याद रखना, पहले जिधर का टोटल ज्यादा है हमने उधर का टोटल कर दिया, सेम टोटल हमने अपोजिट साइड में लिख दिया। अपोजिट साइड क्या है, कम है। जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। कहाँ लिखते हैं, जिधर कम अमाउंट। कहाँ, टोटल के ऊपर। किस डेट को, लास्ट डेट। ये किस मंथ का ट्रांजैक्शन है, जनवरी का। जनवरी का लास्ट डेट क्या होगा, 31st। यहाँ हमने जनवरी 31st को लिखा। क्रेडिट में पहले क्या लिखते हैं, बाय। यहाँ हमने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितने से कम है, 5,000। टोटल के ऊपर हमने लिख दिया, किस डेट को, लास्ट डेट को, यानी कि जनवरी 31st। अब आपने जिधर बैलेंस सीडी लिखा है उसके अपोजिट में हम लोग लिखते हैं क्या, बैलेंस शीट। जिधर आपने बैलेंस सीडी लिखा उसके अपोजिट में हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। जिधर सीडी लिखे उसके अपोजिट में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। कहाँ लिखते हैं, टोटल के नीचे। कहाँ लिखते हैं, टोटल के नीचे। कहाँ लिखते हैं, टोटल के नीचे। कब लिखते हैं, अगले फर्स्ट डेट। कब लिखते हैं, अगले फर्स्ट डेट। अगले फर्स्ट डेट। कब लिखते हैं, अगले फर्स्ट डेट। प्लीज ध्यान से समझिए, जिधर कम है उधर हमने क्या लिख दिया, बैलेंस शीट। कहाँ लिख दिया हमने, टोटल के ऊपर। अब जिधर हमने बैलेंस सीडी लिखा उसके अपोजिट में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट। इधर हमने लिखा है सीडी, इसका अपोजिट ये हुआ। इधर पहले क्या लिखते हैं, टू। यहाँ हमने लिख दिया टू बैलेंस शीट। यहाँ हमने लिख दिया टू बैलेंस शीट। कितना अमाउंट, जितना अमाउंट सीडी में लिखे हैं, कितना 5,000। कब लिखते हैं, अगले फर्स्ट डेट। जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा, फरवरी। तो यहाँ हमने लिख दिया फरवरी 1st। कहाँ लिखते हैं, टोटल के नीचे। ये बातें समझ में आ गई। लेजर बनाने का रूल क्लियर है सबको। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बोलता हूं, सजेस्ट कीजिए और खुद भी देखिए ये लेजर का वीडियो जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल कॉमर्स केयर क्लास। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करें।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।